Hello students, how are you? As I told you yesterday that today we are going to start a new topic, that is the vector used in recombinant DNA technology. The vector that you have studied for this are plasmids and the phages. Plasmid and phages both are the molecules that have capacity to incorporate into the given cell. So now we have to start up with the vector that can be used as cloning vehicles. So vector are DNA molecules which carry foreign DNA fragment to be cloned. मतलब आपके वेक्टर में ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी DNA के फ्रेगमेंट को खुद के अंदर क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट. Once the desired fragment of DNA are obtained, they are inserted into a suitable vector to produce indefinite number of copies of genes. तो आप क्यों करवाते हो इंट्रोड्यूस? टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपी. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग. सो एन आइडल क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. मतलब जब किसी मॉलिक्यूल को आप एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करो तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? कम. इट शुड हैव यूनिक क्लीवेज साइट, जहाँ पे आप स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट कर सको. इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट ट्रूली इनसाइड अ होस्ट सेल. उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए वो किसी भी गिवन होस्ट सेल में क्या हो सके, इंट्रोड्यूस हो सके. इट मस्ट कंटेन जीन विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, हैंस इट हेल्प इन सिलेक्शन. मतलब आपको पता तो चले कि कौन सा जीन ऐड हुआ है और कौन से सेगमेंट में नहीं हुआ, तो उस चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए सबसे बेटर होते हैं रेस्ट्रिक्शन जीन्स. नेक्स्ट है वेक्टर्स की टाइप. कौन कौन से वेक्टर आप स्टडी करते हो? फर्स्ट वन आर प्लाज्मिड, सेकेंड वन आर बैक्टीरियोफाज, थर्ड वन कॉस्मिड, फोर्थ वन आर artificial chromosomes, fifth one are expression vectors. So let's start with plasmid. Plasmid is a circular double-stranded self-replicating extrachromosomal DNA found in bacteria. मतलब ऐसा DNA जो न्यूक्लियोइड के बिना प्रेजेंट होता है इन द बैक्टीरियल सेल. ईच प्लाज्मिड हैज़ इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हर प्लाज्मिड के पास अपना क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके कारण वो अपनी बहुत सी कॉपीज बना सकता है. दे आर एपिजोम. समटाइम्स दे बिहेव एज एपिजोम, क्योंकि वो बैक्टीरिया के एक्सटर्नल जीन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. नेचुरल फंक्शन इनका क्या होता है? टू कॉन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक से आपको प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट इज इट्स बेस पेयर लेंथ इज 0.01 to 10 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए. मतलब बेस पेयर इतने प्रेजेंट होते हैं एक गिवन प्लाज्मिड में. सेकेंड जो वेक्टर हैं दैट आर फैजिस, और दे आर ऑल्सो नोन एज द वायरसेस दैट हैव कैपेसिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया. सो वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज फाजिस. तो फाजिस को जब हम देखते हैं इनकी आउटर मोस्ट क्या होती है? कैप्सिड की शीट होती है. उस कैप्सिड या प्रोटीनेशियस शीट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लीनियर डीएनए. उस लीनियर डीएनए में जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 to 20 किलो बेस पेयर डीएनए. तो वो आपका जैसे ही फाज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, साथ में अपना डीएनए भी क्या कर देता है? इनकॉर्पोरेट. नेक्स्ट क्या है? कॉस्मिड्स. कॉस्मिड्स आर दोज प्लाज्मिड विच हैव कैपेसिटी ऑफ फाजिज एंड प्लाज्मिड. मतलब ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जिनमें फाज वाली प्रॉपर्टी भी होती हैं और प्लाज्मिड वाली भी, क्योंकि उनके में स्पेशल टाइप की सेल्स साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोस साइट्स और कोहेसिव साइट्स. और जो डीएनए है दैट इज ऑफ अबाउट 30 to 50 किलो बेस पेयर्स. कोसाइट का मतलब है ऐसी साइट जो इंड्यूस करती है बाइंडिंग को. नेक्स्ट कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बीएसी, वाईएसी एंड पीएसी. एंड द आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें जो डीएनए है वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्या कर सकते हो? इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन कंपैरिजन विद द नेचुरल वेक्टर्स. BAC stands for bacterial artificial chromosome, YAC for yeast artificial chromosome, and PAC for E. coli bacteriophage P1 based vectors. तो आपके BAC, YAC एंड PAC जो होते हैं इनका अलग अलग मतलब कैपेसिटी होती है डीएनए को अपने अंदर एडाप्ट करवाने की. तो जो BAC एंड PAC है उनमें कैपेसिटी है अबाउट 50 to 300 किलो बेस पेयर. और जो आपका YAC है वो बहुत ज़्यादा डीएनए रिसीव कर सकता है. इट इज़ अबाउट 500 to
3000 किलो बेस पेयर। मीन्स नेचुरल वेक्टर्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट में डीएनए को क्या करवा सकते हैं, इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। अगर हम इंसर्ट साइज के बेसिस पे अलग अलग तरह के वेक्टर्स को एनालाइज करें तो PBR 322 में कितना होता है, 0.01 टू 10 किलो बेस पेयर, जो कि क्या है, प्लाज्मिड। सेकेंड वन है आपका लैम्डा फाज, जिसमें 10 टू 20 किलो बेस पेयर्स। कॉस्मिड्स हैं 35 टू 50। BSE मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में है 50 टू 300 किलो बेस पेयर्स। एंड YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में है 500 टू 3000 किलो बेस पेयर्स ऑफ DNA, ऑफ फॉरेन DNA, मतलब जिसको ऐड करना है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, इन DNA ट्रांसफर द वेक्टर यूज्ड फॉर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जो आपका DNA जब ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे कम DNA कौन पिक करता है और सबसे ज़्यादा कौन, उसको आपने एक असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज। सो यू हैव 5 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, प्लाज्मिड, कॉस्मिड्स, बैक्टीरियोफाज, या फिर प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड। सो राइट आंसर इज प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड। इन जीन क्लोनिंग लार्जर फ्रेगमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन। जब आप जीन क्लोनिंग करते हो तो सबसे बड़ा जो आपका फ्रेगमेंट है वो किसके थ्रू इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन भी यही था, आंसर विल बी कॉस्मिड। रिवाइज द कंटेंट। थैंक यू।